और स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। आज का अपना टॉपिक है शब्दकोश। तो सबसे पहले देखिए कोश और कोश में अंतर क्या है। एक में तालव्य श आ रहा है, एक में मूर्धन्य श आ रहा है। इसमें तालव्य श, इसमें मूर्धन्य श। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर देखें, कोश यानी कि शब्दों का संग्रह। कोश यानी कि शब्दों का संग्रह और कोश यानी कि खजाना। कोश क्या होता है? खजाना। ठीक है, ध्यान में रखना है। रुपया, पैसा, ये सब किस में आएगा? इसमें आएगा। और शब्दों का खजाना किस में आएगा? शब्दकोश में आएगा। दोनों में अंतर पता चल गया। तो देखें, अब शब्दकोश होता क्या है? ध्यान में होगा डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर अपने क्या खोजते हैं? कोई शब्द ढूंढना है हमें, है ना। शब्द ढूंढना है तो हमें पता ही नहीं है कि ये शब्द आएगा कहाँ। जैसे हमने ढूंढना है ज्ञान, तो ज्ञान शब्द ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे? ज्ञानी पर चले जाएंगे? नहीं मिलेगा वहां पर हमें कभी भी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सिस्टम के साथ चलता है शब्दकोश। क्यों? देखें, क्या किस किस के मेल से बना है? ज प्लस य। तो इस ज, ये वाला ज कब आएगा? ये ग। इस ज के बाद य ढूंढोगे तो य से बने हुए सारे शब्द आएंगे। इसी तरह से क्ष से ढूंढना है हमने क्षत्रिय शब्द। क्षत्रिय क्ष किस किस के मेल से बना है? क प्लस श के। तो क्या आएगा? क के तुरंत बाद हमें क्ष से संबंधित शब्द मिल जाएंगे शब्दकोश में। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या है शब्दकोश? शब्दकोश क्या है? शब्दों की जिज्ञासा को शमन करता है। हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा होती है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, फलाने शब्द का अर्थ क्या है, फलाने शब्द का अर्थ क्या है। तो ये देखने के लिए हमें शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है और वो हमारी जिज्ञासा को क्या कर देते हैं? शांत कर देते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है? समन्वयकारी प्रवृत्ति है शब्दकोश में। समन्वयकारी प्रवृत्ति था एक शब्द के बारे में वो सब कुछ बता देगा कि ये संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है, अव्यय है, क्या है, ये सब बता देगा। ठीक है, तो मुहावरे, लोकोक्तियां सब इसके अंतर्गत बता देगा ये कि ये क्या है। ठीक है, और देखें, एक ही स्थान पर सारा संयोग मिल जाता है शब्दकोश में। ठीक है, आजकल तो मोबाइल में ही डिक्शनरी आने लगी है, लेकिन आप हिंदी की डिक्शनरी उठाकर देखें, एकदम शब्दों का भंडार मिलेगा। ये शब्दकोश बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि शब्दों का कोई अंत नहीं है। जो भी कोई इस शब्दकोश को बनाता है तो उसे बहुत ही सतर्कता से काम करना पड़ता है। ठीक है, कि कोई शब्द छूट ना जाए। और देखें इसके अंतर्गत, शब्दकोश के अंतर्गत, कि सबसे पहले हमें पेपर में क्या आ जाता है? पेपर में आता है कि निम्न में से शब्दकोश में प्रथम स्थान पर आएगा। ठीक है, निम्न में से, जैसे देखें, मैं आपको एग्जांपल देती, तो देखें मैं आपको बता रही हूं कौन सा शब्द आएगा। जैसे 4 एग्जांपल है: विज्ञान, विशेष, विरोध, ठीक है, विश्वास। अब ये 4 शब्द आ गए। 4 शब्दों में से पेपर में क्या पूछेंगे कि निम्न में से शब्दकोश में प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द, पहले कौन सा मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये देखने के लिए हमें पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी कि कौन सा आएगा। इसको समझने के लिए हम आगे इसका वर्णन करेंगे, इसे आगे समझेंगे। अब इससे पहले, ये समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि क्या कुछ
आएगा। सबसे पहले स्वर आएंगे, ठीक है, स्वर आएंगे। स्वरों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अनुस्वार आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार। अनुस्वार के तुरंत बाद एक साथ माने जाएंगे ये अनुनासिक। अनुनासिक और अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? अनुनासिक आ जाएगा। उसके बाद विसर्ग। उसके बाद क्या आएगा? विसर्ग। उसके बाद आएगा अ। उसके बाद आएगा अ। तो देखिए, हमें कोई शब्द ढूंढना है। मान लीजिए हमें क वाले शब्द की कैसे समझेंगे? अपने क वाला समझ में आ जाएगा तो सारा ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क में क्या आएगा? अनुस्वार। उसके बाद चंद्र बिंदु, यानी कि, और देखें, उसके बाद विसर्ग वाले, उसके बाद क, का, की, कु, कु, कृ, के, कई, को, कौ। उसके बाद क्या आएगा? आधे क वाले। कौन से? आधे क वाले। आ गया समझ में? ये वाला पूरी विधि रहेगी शब्दकोश के अंतर्गत, ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखें, जैसे क से आधा क कैसे आएगा? अपने पास दो शब्द हैं। दो शब्द हैं, कौन कौन से? कवच और क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का शब्द का यूज बड़ा ही हो रहा है आजकल, ठीक है। क्वारंटाइन है भाई, हम बाहर से आए हैं रेड जोन से और हम क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन का अर्थ भी मैं बता दूं। क्वारंटाइन का अर्थ होता है संगरोधन। क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है? संगरोधन। छूत की जो बीमारी होती है ना, उसमें किसी को, जिसको वो बीमारी होती है, उसे हम अलग रखते हैं। संगरोधन, संग का रोधन करना है, वो क्या कहलाता है? क्वारंटाइन कहलाता है। तो हम इसे ढूंढेंगे कि पहले कवच आएगा या पहले क्वारंटाइन आएगा। तो ध्यान में रखना है कि पहले कवच आएगा, उसके बाद आएगा क्वारंटाइन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पूरी की पूरी, मैं यहाँ पे स्वर और व्यंजन लिख देती हूँ, जिस प्रोसेस से हमें ढूंढने हैं या शब्दकोश में हमें मिलेंगे, ये जानना। सबसे पहले आएंगे स्वर। स्वर में अनुस्वार, चंद्र बिंदु वाले, ठीक है। उसके बाद विसर्ग, फिर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बिल्कुल इसी प्रोसेस से चलेगा शब्दकोश में, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आएंगे व्यंजन, शुरू हो जाएंगे। व्यंजन में भी यही रहेगा सारा। पहले अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, उसके बाद स्टार्ट होंगे। तो मैं यहाँ एक बार सिंपल लिख देती हूँ। क के बाद मैंने अभी आपको बताया क्या आएगा? श। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, 4 अपने पास संयुक्ताक्षर हैं, श, त्र, य और श्र। क प्लस श, त प्लस र, ज प्लस य, श प्लस र। बस इन्हीं के तुरंत बाद लगा देना है। ये आएगा, क के बाद ये आएगा, त के बाद ये आएगा, ज के बाद ये आएगा, श के बाद, ठीक है। तो क, श, उसके बाद ख, ग, घ। आप देखें, अंग खाली, अण खाली और अंग खाली, य खाली और अण खाली, इन तीनों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो ये तीनों लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखें, उसके बाद च, छ, ज। ज के बाद क्या आएगा? ज। ज के बाद क्या आएगा? मिलेगा हमें य से बनने वाले शब्द। उसके बाद झ,
उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद त, त के बाद त्र और न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श के बाद क्या आएगा? श्र, श, स और ह। ये रहेगी प्रोसेस, ध्यान में रखना है, ये रहेगी प्रोसेस। देखें मेरे पास 4 शब्द हैं, कौन कौन से? देखो, अंकित, अंक, अंकुश और अंकनीय और अंकनीय, ये 4 शब्द मेरे पास हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका पहले वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। तो चलें, प्लस क प्लस ई प्लस त प्लस अ, इसका करेंगे अनुस्वार अ प्लस क प्लस अ, इतना ही होगा इसका। और देखिए इसका करेंगे प्लस क प्लस उ प्लस श प्लस अ, इनका अच्छी तरह से हम क्या कर देंगे? वर्ण विच्छेद कर देंगे। प्लस न प्लस ई प्लस य प्लस अ, ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब देखें ये हैं चारों एक समान, काट देंगे। ठीक है, ये चारों हैं एक समान, काट दिया। अब देखें कौन सा आएगा स्वरों में सबसे पहले? अ और अ। ठीक है, तो ये तो यहीं खत्म हो गया। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 नंबर पे। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। अब दूसरा, इसमें इन तीनों में देखें, इन तीनों में से कौन है पहले? अ पहले है, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे। अब बचे ई और उ। स्वरों में क्या पहले आता है? ई पहले आता है या उ? ई आता है, तो ये चला जाएगा 3 पर और बचा ये आ जाएगा 4 नंबर। हम शब्दकोश में जब ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमें ये शब्द दिखाई देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, ये 4 शब्द हैं। 4 शब्द कौन कौन से हैं? श्रद्धा, श्रमिक, शाप और श्रमण। तो अब देखें ये कौन कौन से नंबर पर कौन सा आएगा, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा। हम इनके वर्ण विच्छेद करेंगे। श प्लस र प्लस अ, यही होगा श्र का। श तालव्य श आधा, फिर र में से अ की मात्रा बाहर आ जाएगी। श्र, उसके बाद द आधा ही है, उसके बाद ध प्लस आ। ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे हम तो आसानी हो जाती है। श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस ई प्लस क प्लस अ, ये बन जाएगा श्रमिक। इसको देखें, श प्लस आ प्लस प प्लस अ, ये बन गया शाप। इसको देखें, श प्लस र प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस अण प्लस अ। ठीक है, अब देखिए शब्दकोश में पहले स्थान पर कौन सा आएगा। ये चारों एक जैसे हैं, काट दिए। अब इनमें देखिए र र आ और र, क्या आएगा पहले? आएगा शा आ। ठीक है, बाकी तीनों एक समान है, काट देंगे। ठीक है, इसको तो साइड में कर दो, जो पहले स्थान पर आ गया उसको छोड़ दो, उस बाकी तीनों में कंपैरिजन करना है। अब देखें अ और अ एक समान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब तक जो पहले नहीं आता
तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए द, म और व, इनमें से पहले कौन सा आता है? व्यंजन में पहले आएगा द, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे। म और व में से पहले कौन सा आएगा? म, ये आ जाएगा 3 नंबर पे और ये आ जाएगा 4 नंबर पे। आ गया समझ में? और एग्जाम्पल चलते हैं अपने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे करने के लिए। ये जरूर ही आता है क्वेश्चन 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, शब्दकोश से संबंधित। और एग्जाम्पल ये है मेरे पास 4 और शब्द, प्रगति, प्रचार, प्रचलित और प्रक्षेप। तो देखें हम इनका पहले वर्ण विच्छेद करेंगे। प प्लस र प्लस अ। मैंने आपको बताया हुआ था कि पैर में जो भी होगा क्या होगा? पूरा होगा। तो र पे से अ की मात्रा प्र, जिसके साथ मात्रा बोली जा रही है ना, वो हमेशा पूरा होगा। तो उसके बाद देखें ग प्लस अ प्लस त प्लस ई, इसका करेंगे प प्लस र प्लस अ प्लस च प्लस आ प्लस र प्लस अ, प्रचार। इसको देखेंगे प प्लस र प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस, आगे ज्यादा जरूरत नहीं होती है अपने को करने की, क्योंकि यहाँ तक थोड़ी दूर में ही अपने को पता चल जाता है, तो बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस ए प्लस प प्लस अ, ये हो गया इनका वर्ण विच्छेद। अब देखें ये चारों एक समान है, काट देंगे। ये चारों एक समान है, काट देंगे। ये चारों एक समान है, काट देंगे। आगे चलेंगे क च और ग, तो पहले क्या आएगा? क आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद साफ पता चल रहा है ग च में से क्या आएगा? ग आएगा, तो 2 नंबर पे। अब चलेंगे आगे, च एक समान है, काट दिया। अ और आ में से पहले कौन आएगा? अ आएगा, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 4 नंबर पे। आ गया समझ में? मेरे पास 4 शब्द हैं, ज्योतिष, ज्ञात, ज्येष्ठ, ज्ञापन। ठीक है, इनका मैंने वर्ण विच्छेद अब तक आपको आ गया होगा, मैंने कर दिया है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले ज एक समान है, काट देंगे। अब देखें य और य, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें से चारों में से पहले कौन सा आता है? य आएगा पहले। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे पहले। ये दोनों एक से, काट दो। ये दोनों एक से, काट दो। आगे चलेंगे त और प, त और प में से पहले कौन सा आएगा? त, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, आगे चलें, अब इन दोनों में करेंगे य, काट दिया, काट दिया। ए और ओ, ए पहले आएगा या ओ? ए पहले आएगा, तो ये आ जाएगा 3 नंबर पर, ये आ जाएगा 4 नंबर पर। शब्दकोश में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये मिलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये मिलेगा। ठीक है, अभी भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं करने के लिए अपने। फिर मिलेंगे इसी के साथ, इसी क्लास में शब्दकोश का आगे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।